कुर्वन एव नमो रस्वादचिगमुड़ नित्यम से नुट हुआ है। कुर्वन एव इह इस लोक में कर्माणि कर्म को करते हुए ही जिजी विषेत यह सन प्रत्यय है जीने की इच्छा करे। कितने साल तक षष्ठोटी हुआ है, स्तुनाशु से च हुआ है तकार को जिजी विषेत शतम समाहा। समा का अर्थ है संवत्सर, संवत्सर का अर्थ है वर्ष। 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी हो तो कर्म करके ही जीना। ये मंत्र क्या कर रहा है कि अगर 100 साल जीने की इच्छा है तो कर्म करके ही जीवो। क्यों? एवं त्वयि न अन्यथा इतो अस्ति। कर्म करने के सिवा तुम्हारे हाथ में और कोई नहीं, मार्ग नहीं है। क्या? अपना जीवन सुधारने के लिए कर्म ही करना पड़ता है। अपने जीवन में पारमार्थिक उन्नति और अभ्युदय दोनों प्राप्त करने के लिए आपको कर्म करने ही पड़ेंगे। इतो मतलब इस मार्ग से अन्य कोई मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है, कर्म करने ही पड़ेंगे। स्वल्प विराम करो। अब चौथे चरण में न कर्म लिप्यते नरे। अगर परमात्मा को अर्पण किए हुए भाव से अगर कर्म करे तो ऐसा कर्म तुमको बंधन कारक नहीं होगा। न लिपायमान न लिप्यते नरे। नर के लिए ऐसा कर्म, मनुष्य के लिए ऐसा कर्म क्या नहीं होता है? लिपायमान नहीं होता है। लिपायमान नहीं होता है मतलब बंधन कारक नहीं होता है। हो गया? तो यहां ये कमाल की बात है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ज्ञान मार्ग की बात कही दी और दूसरे ही क्षण एकदम पलट जाते हैं। वैसे ही क्या किया है, धोबी पछाड़ खाने जैसी ही परिस्थिति कर रहे हैं। ये कुर्वन ने वह कर्माणि जिजी विशेष शतम समाह एवं तो ये नान्य थे तो असी न कर्म लिप्यते नरे। अगर तुम्हें 100 साल जीने की इच्छा है, 100 साल जीने की इच्छा है तो क्या करो? कर्म करते ही क्या करो? जियो। क्योंकि कर्म करने के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करे तो वो कर्म लिपायमान नहीं होते, बंधन कारक नहीं होते। ये होगी बात। अब बोलते रहे एवं आत्मविदः पुत्रादि इष्णात्रय संन्यासेन आत्मज्ञान निष्ठतया आत्मा रक्षयितव्या। अधोरेखा करो, उद्धरण चिन्ह करो। इति एष वेदार्थ। वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ क्या है? आत्मा को जानने वाले ने पुत्रादि, पुत्रेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्र की इच्छा, लोक की इच्छा, वित्त की इच्छा, इन तीनों का संन्यास करके संन्यासेन आत्मज्ञान निष्ठतया, आत्मज्ञान की निष्ठा करके आत्मा रक्षयितव्या, आत्मा का, अपने आत्मा का पालन करना चाहिए, रक्षण करना चाहिए। अपने आत्मा का घात नहीं करना चाहिए। आत्मा का, अपने आत्मा का रक्षण करना, ऐसा इसका अर्थ यही है। अपने आत्मा का मानव यह अनेक योनियों से अनुभव करके करते मानव योनि में आया है। तो फिर मानव योनि में आया तो इसके बाद में मनुष्य का कोई गंतव्य है या नहीं, ऐसा प्रश्न आ जाता है। जो क्या है, नचिकेता ने ही यमराज को प्रश्न पूछा, मर जाने के, मनुष्य के मर जाने के बाद कोई आत्मा होता या नहीं, कोई कार्य होता या नहीं है, क्या होता है वो हमको बताओ। तो एक संपूर्ण जीवन की परिणति मानव योनि में होगी। फिर मानव योनि के बाद कुछ है या नहीं, ये प्रश्न निर्माण हो जाता है। तो बोलते हैं मानव योनि से क्या करना? मानव योनि इसके लिए ही है,
अपने आदि कारण का साक्षात करने के लिए ही क्या है, अपने मूल जो है, अपनी जो जड़ है, उस जड़ को ही समझने के लिए ही मानव योनि है, जो कि अन्य योनि में संभव नहीं है। एक तो मानव योनि में दो बातें हो सकती है। क्या हो सकती है कि इस मानव योनि में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य करके क्या कर सकते हैं, दैवी गुण प्राप्त कर सकते हैं, देव योनि को आप जा सकते हैं और उन्नत योनि को जा सकते हैं। मतलब उन्नत मानव बन सकते हैं आप, एक। और दूसरा यह है कि आप अपने स्वरूप को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर भक्ति करेंगे, किसी देवता की उपासना करेंगे, तो उस देवलोक को आप प्राप्त हो जाएंगे। संभावना एक है कि आप देव स्वरूप को प्राप्त हो सकते हैं या ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो सकते हैं। आप उपासना करेंगे तो उस देवता को स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे, और तत्वज्ञान के लिए जीवन व्यय करेंगे तो निश्चित ही आपको यथार्थ तत्वज्ञान, ब्रह्म तत्व का ज्ञान होकर के इस जगत से, बंधनों से भी छुटकारा हो जाएगा। तो इस मानव योनि में दो संभावनाएं हैं। क्या है कि देवत्व गुण से युक्त हो जाना, एक। दूसरी क्या बात है कि कृतकृत्य हो जाना, आत्मस्वरूप को प्राप्त होकर के कृतकृत्य हो जाना। दोनों ही बात में महत्व की है और दोनों ही बातें अपनी रुचि के अनुरूप है। अगर आपको कुछ दिव्य लोक की इच्छा है, दिव्य स्पर्श, दिव्य रूप, ऐसे किसी लोक में जाने की इच्छा है, तो आप उस देवता का क्या करो, उपासना करो। और अगर आपको वैराग्य की पराकाष्ठा है कि अब मैं किसी देवलोक को और ये कहीं जाना नहीं चाहता हूं, और मुझे और आश्वासन भी नहीं चाहिए कि मरने के बाद तुझे ये मिलेगा, ये बात नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए कि किसी लोक को जाना है, ये जाना, ऐसा नहीं। किसी लोक का भी उसको वैराग्य आया, कहीं जाना आना हमको नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद भी ये समझ में आया, जिस लोक को अगर जाएंगे तो आना अवश्य होगा। जहां जाना होता है वहां आना अवश्य होता है। इसलिए जाने आने का ही क्या हो गया, मैं ऊब गया हूं। इतनी पराकाष्ठा का वैराग्य जिसका हो गया, जो करना है वो इसी जन्म में हमको करना है। वो क्या करना है वो बोलो, जिससे हमारा क्या है, ये जन्म मृत्यु से और अनंत योनि में जाने से मेरी छुटकारा हो जाएगी। तुझे भय क्या है? मुझे भय यही है कि मुझे अगले जन्म में जाना पड़ेगा। तुझे भय यही है कि मुझे मरना पड़ेगा, और मर के भी हमारे जाता से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत सजा, मरने के बाद भी मेरा छुटकारा नहीं, मुझे फिर जन्म लेना ही पड़ेगा। इससे मैं उब गया हूं। तो इसके लिए क्या किया है, ऐसा है ना, तो इसी योनि में, मानव योनि में पुत्र की इच्छा नहीं करो, फिर वित्त की इच्छा नहीं करो, फिर लोग किसी लोक में जाने की भी इच्छा नहीं करो। मतलब कोई भी मोह नहीं कर। कोई मोह लगाता है धन देता हूं, कोई ये करो नहीं। कोई बोलता है ये देखो सुंदरी है, पुत्र इससे निर्माण करो और जिया करो। पुत्र का आप क्या है, सूत्र का विच्छेद नहीं करना चाहिए, तो पुत्र करो। तो ये सब बातें आपके सामने आए, इससे तू क्या करो, अपना परम लक्ष्य जान करके इन तीनों लोकेशणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा से दूर हो जाओ, संन्यास ले लो। सीधी बात कह दिया। तो क्या पुत्रादिषणा त्रय संन्यासी ने आत्मज्ञान निष्ठतया, आत्मा ज्ञान निष्ठ होकर के अपने आत्मा का रक्षण करना। अनंत कोटि जन्मों से जो आत्मा जो बंधन में, कारागृह में पड़ा हुआ है, उसको क्या करना, मुक्त करना, ये तुम्हारा पहला कर्तव्य है। ठीक है। और आत्मा का रक्षण करना है, मतलब बंधनों से उसको बाहर निकाल करके पूर्णता की ओर लेके जाना। कोई कमी बची नहीं है, पूर्णता मिली है, मेरे लिए कोई कमी रही नहीं है। ये जो भाव जब हो जाता है तब उसको क्या कहते हैं, सहज स्थिति। ठीक है ना। तो कहते हैं रक्षण करना मतलब अपने आत्म तत्व को मुक्त करना। इति एष वेदार्थ। ये वेद संपूर्ण वेद का जो कर्म करो, भक्ति करो, ज्ञान करो,
इसका अर्थ क्या है? अपने आत्मा को मुक्त करके अपने आत्मा को रक्षण करो, इस आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्कर में जाने नहीं दे दो। ये सारे वेद का अर्थ है। हो गया। अथो इतरस्य अनात्मज्ञतया आत्मग्रहणाय अशक्तस्य इदम उपदिशति मंत्र। जो कहता है स्वामी जी ये तुम्हारा अवच्छेदक अवच्छिन्न ऐवंडरलिक मेरे को समझ में नहीं आता है, फिर जा संसार कर ले। नहीं, संसार भी नहीं करना चाहता हूं, ठीक है ना, तो फिर क्या करना है? तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं, तथास्तु, ठीक है ना। तो बोल दिया, तो उसके लिए ऐसे के लिए किया है क्या? इतरस्य अनात्मज्ञ, जो अनात्मज्ञ है, आत्मा का ग्रहण करने जो अशक्त है, मेरे संभव नहीं है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह अशक्त इदम उपदिशति मंत्र। ये मंत्र उसके लिए, ये मंत्र ये बात उपदेश कर रहे हैं। क्या कर रहा है? कुर्वन् एव इति, ये मंत्र उपदेश कर रहा है। कुर्वन् एव इह, कुर्वन् मतलब निर्वर्तयन्, एव क्या? सिद्ध करके। निर्वर्तयन् मतलब सिद्ध करके। क्या? कर्माणि, कौन सी कर्म? अग्निहोत्रादि, अग्निहोत्रादि आदि कर्म करके ही। जिजीविषेत, जिजीविषेत मतलब जीवितुम इच्छेत। स्वल्परा शतम, छस छोटी है, शतम, शतम मतलब शत संख्या का, 100 संख्या वाली। क्या? स्वल्पराम समाह, समाह का अर्थ क्या? संवत्सरान, संवत्सरान का अर्थ है वर्ष, 12 मास काल, संवत्सर। क्यों? 100 साल ही क्यों जिए? कम जिए, ज्यादा जिए क्यों? बोले तावद ही पुरुष से परम आयुर निरूपितम। पुरुष की ज्यादा से ज्यादा कितनी आयुष्य है? तो बोले 100 साल। ऐसा क्या? एवरेज, साधारण रूप से मनुष्य का आयुष्य कितना होता है? तो 100 साल, ऐसा कह दिया। तावदी पुरुष से परम आयुर निरूपितम, उतना ही पुरुष की परम आयु है, ऐसा निरूपण किया गया है। तावदी पुरुष से परम आयुर निरूपितम। तथा च प्राप्त अनुवादेन यद जिजीविषे शतम वर्षाणि तत्कुर्वन् एव कर्माणि इति एतत्। तो जिजीविषे शतम समाह, 100 साल जीने की इच्छा करे, ये क्या है? बोले ये अनुवाद है। किसका? मनुष्य की आयु तो 100 साल है ना, प्राप्त है ना, इस प्राप्त का यह अनुवाद है। क्या श्रुति क्या कर रहा है? नवीन कुछ बता नहीं रहे। जो हम लोगों को मालूम है मनुष्य की आयुष्य कितने साल? 100 साल, तो वही बोल रहे हैं ना, तो यह अनुवाद है। तथा च प्राप्त अनुवादेन, प्राप्त अनुवाद मतलब शतवर्ष जिजीविषे, ये शतवर्ष से जिजीविषा, मनुष्य से आयु शतवर्षाणी, इतने ये प्राप्त है। उसका अनुवाद क्या है? जिजीविते शतम समाह। ठीक है ना? तो बोलते हैं जिजीविषे शतम वर्षाणी, 100 साल वर्षाणी जिजीविषे, जीने की इच्छा करो। तो 100 साल जीने की इच्छा करना है, तो कैसा जीना है? बोलते तत्कुर्वन् एव कर्माणि इति एतद् विधीयते। तो ऊपर का चरण है ना, कुर्वन् एव कर्माणि जिजीविषे शतम समाह, तो इसमें अनुवाद भाग कितना है और विधेय भाग कौन सा है? इतना बताओ। ये क्या है? हाँ। और कुर्वन् एव कर्माणि ये क्या? विधेय भाग है। लिखो। हो गया। अब बोलो भाई किसका विधान किससे किया जा रहा है? क्या करके किसका विधान किया जा रहा है? कर्म करने का विधान।
क्या करके क्या किया जा रहा है, किसका विधान किया जा रहा है, लिखा है। तो प्राप्त अनुवादेन यद जिजीविषेद शतम वर्षाणी, ये प्राप्त अनुवाद, जिजीविषेद शतम वर्षाणी, ये प्राप्त अनुवाद। स्वल्पम तत्कुर्वन् एव कर्माणि एतद् विधीयते। विधान कितना, कोटक करो, कुर्वन् एव कर्माणि, ये क्या विधान, यह जिजीविषेद शतम वर्षाणी, कोटक में लिखो, ये क्या है, अनुवाद, प्राप्त से अनुवाद। ये बात समझ में आ रही है ना। क्या पहले चरण में कुर्वन् एव कर्माणि जिजीविषेद शतम समा, तो जिजीविषेद शतम समा ये क्या है, इतना क्या है, मंत्र में अनुवाद है, ठीक है ना। और विधान क्या करना है, हाँ, जो लोक में मनुष्य की आयुष्य 100 साल है, तो वो 100 साल जीने की अगर तुम्हारी इच्छा है, ये अनुवाद हुआ, तो फिर वह कर्म करो। ये क्या हो गया, विधान हो गया। एवं, एवं का अर्थ है एवं प्रकारेण, कोष्टक में लिखो। एवं का अर्थ क्या है, एवं का अर्थ क्या है, एवं प्रकार, शैली समझ जाओ, भाष्य की शैली समझ जाओ। एवं का अर्थ क्या है, स्वल्प विराम, त्वयि, त्वयि का अर्थ है, त्वयि मतलब जिजीविषति, इच्छा करने वाले में, तेरे में, किस में, नरे, त्वयि नरे, सप्तमी है ना, त्वयि नरे, बराबर है। नरे मतलब मैं मनुष्य हूं, यह अभिमान है ना तेरा, नर मात्र अभिमानिनी, हो गया ना। फिर इतो आया ना, न अन्यथा इतो अस्ति, इतो मतलब एतस्मात् अग्निहोत्रादीनि कर्माणि कुर्वत वर्तमानात् प्रकारात्, ये हो गया, ठीक है ना। इतो मतलब इस प्रकार से, यह अर्थ हो गया, इस प्रकार से मतलब अग्निहोत्रादि कर्माणि कुर्वत वर्तमानात् प्रकारात्, ठीक है ना, हो गया। स्वल्पराम मंत्र में शब्द है अन्यथा, प्रतीक की चिन्ह करो अधोरेखा, प्रतीक का चिन्ह क्या, अधोरेखा, अन्यथा, अन्यथा मतलब प्रकारांतरम, दूसरा प्रकार नहीं है। स्वल्पराम करो, नास्ति, किसके लिए दूसरा प्रकार अंतर नहीं, नहीं, जिससे क्या हो गया, अशुभ कर्म आपको चिपक नहीं जाएगा, ऐसा कोई प्रकारांतर है क्या, तो बोलो प्रकारांतर नहीं है। प्रकार कौन सा है फिर, 100 साल जीना है तो कर्म करते ही रहो, क्या करो, अग्निहोत्रादि कर्म करते ही रहो, यही तुम्हारे लिए एक कर्म है, ठीक है। दूसरा कोई पाप तुमसे चिपके नहीं, इस पाप से बचने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं, ठीक है ना। नास्ति प्रतीक है, ये न प्रकारेण अशुभम कर्म, कर्म न लिप्यते, ये प्रतीक है। कर्मणा अशुभ कर्मणा न लिप्यते, पाप कर्म से आपको बंधन नहीं होगा, ऐसा दूसरा कोई मार्ग तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ये किसके लिए कहा है, दूसरा मार्ग तो है ना, मगर विद्वान के लिए, अधिकारी के लिए, बुद्धिवंत के लिए, मेधा वाले के लिए है ना। गुरु के पास जाओ, तस् विज्ञानार्थम गुरु एव अभिगच्छेत समित पाणी क्षोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, है ना ये। मगर ये किसके लिए किया, तुरे दूसरा मार्ग नहीं, अज्ञानी के लिए, अनात्मवादी के लिए कहा है कि ये तुरे दूसरा मार्ग नहीं। तो फिर अगर 100 साल जीने की इच्छा है ना, आशा है ना 100 साल, ज्ञानी कभी इतने साल जिए, ये साल करे, ऐसा कोई जीने मरने की उसको परवाह नहीं होती, ठीक है ना। मगर अन्य लोगों को तो मुझे 100 साल जिए और जिए, मरने के पंथ है, फिर भी क्या करता है, अरे जरा चांगल्या डॉक्टरला दाखवा, करते कि नहीं म्हातारी थी है। दूसरे लोग भी बोलते हैं ना, हम तो उनको बोलते हैं कि भाई नहीं, सुन लोग मन में गाली दे रही है, झाला ये कलाकाला कर सो, तो फिर भी उनको इच्छा है ना मैं और जियो। अरे पढ़ा है, समझ में आया, नोटिस मिल गई है कि अब जाना है, तो जाने की तैयारी करो ना, रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि जब करो ना। ये राम बाबा समझ गया, ठीक है ना, मगर बाकी नहीं समझते ना, क्यों, क्योंकि 100 साल जीने की इच्छा होती है।
अच्छा, शास्त्र विहितानि कर्माणि अग्निहोत्रादि कुर्वन्नेव जीने की अगर इच्छा है ना, संसार जीने की इच्छा, मैं संसार जिए, तो फिर क्या है? शास्त्र विहितानि अग्निहोत्रादि ने कर्माणि कुर्वन्नेव जिजीविषेत्। हो गया, पैराग्राफ बदल दो। अब पूर्व पक्ष उठा, ये कैसा क्या जान लिया तुमने? कथम पुनर्इदम अवगम्यते, प्रश्न चिन्ह। क्या ये बात कैसे क्या जानी रहा? तुमने जान लिया कैसा? बोलो, क्या प्रमाण है कि ये इस मंत्र का ऐसा ही अर्थ है? पूर्वेण मंत्रेण संन्यासिनो ज्ञाननिष्ठा उक्ता, बराबर। प्रथम मंत्रेण, पूर्वेण मतलब प्रथम मंत्रेण, ईशावास्यम इति प्रथम मंत्रेण, ये पूर्वेण मंत्रकार। संन्यासिनो ज्ञाननिष्ठा उक्ता, ज्ञानम संन्यास लक्षणम, बराबर है ना? संन्यास है तो ज्ञान ले होना चाहिए, ज्ञान के लिए प्रयत्न करना चाहिए, जी जान से ज्ञान के लिए प्रयत्न करना चाहिए, नहीं तो संन्यास क्यों लिया? पूर्वेण मंत्रेण संन्यासिनो ज्ञान निष्ठा उक्ता, स्वल्पराम। द्वितीय मतलब कुर्वन्नेव, ऊपर लिखो, तद अशक्तस्य, वो ज्ञान, तद मतलब ज्ञान अशक्तस्य कर्मनिष्ठा इति उच्यते, बराबर है ना? दूसरे मंत्र से क्या है? ज्ञान का जिसको अधिकार नहीं है, अशक्त है, उसके लिए क्या कहा जा रहा है? कर्मनिष्ठा इति उच्यते। क्यों भाई? ज्ञान कर्म का विरोध है। कैसे? पर्वत की तरह न समाप्त होने वाला, विचलित न होने वाला ज्ञान और कर्म का विरोध है। ये तो जानता नहीं क्या? ऐसा प्रश्न ही नहीं करना चाहिए। क्या प्रश्न किया उसने? पूर्व पक्ष ने क्या क्या? हाँ, तुझे पाप से मुक्त होना है और 100 साल जीने की इच्छा है तो कर्म करके ही जीना चाहिए, ठीक है ना? ये जो तू कहा रहा है, ये और ये मंत्र अनात्मज्ञ के लिए है, ये जो तू कह रहा है, ये कैसे क्या जाना जाता है? तो उसके लिए क्या है? क्या ज्ञान कर्मणो विरुद्धम पर्वतवद अकंप्यम यथोक्तम न स्मरसि किम, जो पहले हमने कह दिया है, ज्ञान और कर्म का विरोध पर्वत के तरह क्या है? अकंप्य है, उसको स्मरण नहीं कर रहा है क्या? प्रश्न चिन्ह करो। यह अपि उक्तम, यह मतलब अस्मिन् उपनिषदि, ईशावास्य उपनिषदि, युक्तम यो ही जिजीविषेत्, क्या यहां भी कह दिया है, क्या क्या? यो ही जिजीविषेत्, जो जीने की इच्छा करना, जिसको जीने की इच्छा है ना, बहुत दिन जीने की इच्छा है ना, कर्म करो ना। और बराबर है ना, कर्म करते रहेंगे तो कैसा रहेंगे? शरीर की यंत्र चलते रहेगा, और कर्म नहीं करेगा तो रोग को बुलाएंगे जल्दी। 100 साल जीने कैसे जिएंगे? जो कर्म करते रहने वाला, चलते फिरते रहने वाला है ना, वही ज्यादा दिन जिएगा। तो बोलते यो ही जिजीविषेत् स कर्म कुर्वन् ईशावास्यम इदम सर्वम, ठीक है ना? तेन चक्तेन भूजी था, स्वल्पराम मागध कस्य से ध्वनम इति च। क्या क्या कह दिया इस उपनिषद में? कह दिया है, क्या कह दिया? जिजीविषेत् शतम समाह, एक। और क्या कह दिया है? पूर्व मंत्र में जो कहा है, क्या? ईशावास्यम इदम सर्वम तेन चक्तेन भूजिता मागध कस्य से ध्वनम, ये पूर्व मंत्र ने कह दिया। इस उपनिषद में 2 बातें कही है, लिखो क्या? योपि यो ही जिजीविषेत् स कर्म कुर्वन्, एक। और क्या कहा? ईशावास्यम इदम सर्वम तेन त्यक्तेन भूजिता मागध कस्य ध्वनम इति च, ऊपर लिखो 2। तो इसका अर्थ क्या है? जीविते मरणे मा गुर्धिम मां न कुर्वित, जीने में और मरने में क्या है? आकांक्षा नहीं करे, अरण्य के लिए चले जाए, सीधी बात है। क्या है उसके लिए? क्या कहा है?
तुझे ये संसार से उब गया है ना, नहीं करना है ना, हाँ, अच्छा नहीं लग रहा है ना, व्याकुलता आ गई है ना, सीधे जाना। कौन कह रहा है तुझे ये करो करके? सीधे तुझे क्या कर रहा है? भगवत प्राप्ति करनी है ना, एकांत में रहना है ना, सीधे जाओ, दूसरा राजा में रह रहा है वैसा रह जाओ ना। जब व्यवहार में रह रहे हो तब आपको क्या कर रहा है? ये ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मुझे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये नहीं कहना चाहिए। अब व्यवहार तो क्या है, तुच्छ मान करके करो ना। क्या व्यवहार, संसार तो वही कभी भी जाएगा नहीं, संसार तो रहेगा ही। अज्ञानी के लिए तो सदैव संसार है, और ज्ञानी के लिए मिथ्यात्व ना संसार नहीं है, मिथ्या मगर संसार है। संसार की प्रतीति होगी कि नहीं? अज्ञानी है तो संसार की प्रतीति नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। संसार होता है, मगर संसार का जो सत्यत्व है वो उसने दूर किया हुआ होता है। मतलब सामने जल दिख रहा है, बेटे को वो कैसा दिख रहा है? सत्य दिख रहा है, तो उसकी कल्पना में भिन्नता है ना, उसको भय। और बाप को क्या हो गया? वो जल मिथ्या लग रहा है, तो उसकी भी कल्पना में भिन्नता है कि नहीं? ये झूठा है, हम जा सकते, कुछ नहीं कर सकता है। तो ये कल्पना भेद है ना। कल्पना भेद किससे है? उस सामने वाले दृश्य को सत्यत्व ना आप ग्रहण कर रहे हैं या मिथ्यात्व ना ग्रहण कर रहे हैं, इसके ऊपर निर्भर है ना। वही बात है, अगर मिथ्यात्व ना ग्रहण कर दिए तो आपको संसार कुछ नहीं कर सकता है, और सत्यत्व ना आप ग्रहण कर रहे हैं तो संसार आपको हर जगह आपको क्या प्रतिबंधन करेगा। खेत में आपने क्या बता दिया है, वो मटका लगा करके, शर्ट डाल करके, पैंट डाल करके पक्षियों को घबराने के लिए कुछ एक मूर्ति बनाई है, ठीक है ना। ये मूर्ति पक्षियों को मालूम नहीं है कि ये पक्षी समझ रहे हैं कि ये मूर्ति सच में है, इसलिए डर रहे हैं। मगर दूसरा व्यक्ति जो उसको देख रहा है तो ये बुझगावना है, इसको डरने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए वो चोरी करके लेके चले जाता है। मनुष्य तो जो ज्वारी चोरी करके लेके चली जाता है, मगर पक्षी मानता तो डरते रहते। ये क्या है? क्योंकि पक्षियों ने जाना नहीं है कि ये बुझगावने हैं, और व्यक्ति ने जाना है कि ये बुझगावना है करके। ये बात समझ में आ रही है? तो वही बात है। दो बात है, अगर तुम में क्या जीने की इच्छा है ना, तो फिर क्या कर्म करके, और सही अर्थ में तो जीवन और मरण की कहीं अगर इच्छा ही नहीं है तो फिर ये संसार का त्याग करो, जाओ। ईशावासम इदम सर्वम तेन त्यक्तेन भुजिता मां गुरी कसस विध्वनम इति चाहिए। दो बातें, दो लिखे ना, यह भी उक्तम यो ही जीज विशेष सकर्म कुर्वन। एक, ईशावासम इदम सर्वम तेन त्यक्तेन भुजिता मां गुद कसस विध्वनम, ये दो। तो इसका अर्थ क्या है? न जीवित मरणे वा गुदिम कुर्वित। फिर क्या करना? अरण्यम ईयात इति च पदम, ये पद का अर्थ है। पद का अर्थ क्या है? ततो न पुनर्ईयात, उस अरण्य में गए हैं ना, उसे वापस नहीं आना चाहिए। क्यों? संन्यास शासन, इस तरह संन्यास का अनुशासन है। संन्यास का नियम क्या है? इस जगत से वीट आ गया है, आपको ऊब गए हैं, सीधे सीधे क्या है? पहाड़ पर जाओ, अरण्य में जाओ, कहीं भी जाओ, अपने शांत में बैठ जाओ, ठीक है ना। और फिर वापस नहीं आ, जरा देख के आ जाए, बाइक ठीक है कि नहीं, पुत्र ठीक है कि नहीं, ऐसा नहीं। आप घर का नाम छोड़ दो, ठीक है ना, उनको भी त्रास नहीं दे दो। अब कुछ हो गया तो चल जल बैठे, ऐसा कोई उनके ऊपर लोड, कितना लोड है ना, अभी ये जानता है। गुरुदेव कुर्वित, ऐसे नहीं जीवित है मरने बा। आप डर गए क्यों? आप डर गए क्यों? मरना था ना, मरना था ना, गंगा में चले जाते या समुद्र में चले जाते। ये अब दूसरे को त्रास हुआ ना, ये ऐसा जीवित मरने हुआ। गुरुदेव न कुर्वित, जीना और मरने में कोई आकांक्षा नहीं करे। अरण्य में याद, अरण्य में चले जाए। तुमको इतना होता ना, सीधे चले जाते अरण्य में, कहीं गुफा में बैठ जाते, पहाड़ में बैठ जाते, और फिर वापस नहीं आ जाते। न पुनर्यात, तो तुम्हारा क्या हो जाता है? तुम्हारे संन्यास धर्म के अनुरूप तुम वर्तन करते। ये अभी क्या हो गया? धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का होगी ना,
उधर भी मान्यता नहीं, इधर भी मान्यता नहीं, हो गई ना। इसको ही कहते हैं अनर्थ, दुर्दशा। उभयो फल भेदम च वक्षति, क्या दोनों का फल भेद भी कहते हैं। इमो दो एवो पंथानो अनुनिष्कांत तरो भवतः पूर्ण विराम क्रियापथश्च एव पुरस्तात् संन्यासश्च उत्तरेण निवृत्ति मार्गेण ईषणा त्रयस्य त्याग तयोः संन्यास पथ एव अतिरेचयति। उद्धरण चिन्ह यहाँ पूर्ण हो गया। उद्धरण चिन्ह में आगे न्यास एव इत्य रेचयेत, उद्धरण चिन्ह इति च तैतरीय के, तैतरीय उपनिषद में क्या सन्यासी श्रेष्ठ है ये कहा गया। और इसमें किसी स्मृति में क्या किया, इमो महाभारत में क्या किया, इमो दो एवो पंथानो अनुनिष्क्रांत तरो बहुत, दो एवो पंथानो अनुनिष्क्रांत तरो बहुत, दो ही मार्ग है निकले हुए हैं। कौन? एक क्रिया मार्ग और पुरस्तात् और संन्यास सच्च उत्तरेण। पहले तो क्या है, क्रिया करना है और बाद में क्या है, संन्यास सच्च उत्तरेण निवृत्ति मार्गेण ईषणा त्रय से त्याग। निवृत्ति मार्ग से 3 ईषणा का त्याग करना है। इनमें से संन्यास पथ एव अतिरेचयते, संन्यास पथ ही श्रेष्ठ। और लिखो स्मृति का वचन लिखो। स्मृति का वचन कौन सा बोल सकते हैं? लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानग ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगेनाम। लिखो, ये भी लिखो। भगवत गीता भी बोल रही है कि इसमें 2 निष्ठा बता रही है, सांख्यों की ज्ञान योग सी, हाँ, कर्म योगेन च योगिनाम। उनमें क्या है, निवृत्ति मार्ग ही श्रेष्ठ है। मगर निवृत्ति मार्ग श्रेष्ठ होने पर, ये श्रेष्ठ मार्ग पर सारे लोग जाते नहीं, कोई ऐरा गहरा ही जाता है। बराबर है। अगर आपको मैं कहूँ संन्यास ले लो, इतना सब पढ़ा है, तो 25 में से कितने लोगों ने संन्यास लिया? एक भी नहीं, एक ने भी नहीं। ठीक है ना? तो ऐसी ही बात है। वो श्रेष्ठ कह दिया है, मगर वो उसको हाथ लगाना कोई नहीं चाहते, हिम्मत नहीं है। उसकी हिम्मत तो किसी की ही होगी। न्यासे व अत्यरेचयेद इति तैतरीके 2 इमो अथ पंथानो यत्र वेदा प्रतिष्ठिता प्रवृत्ति लक्षणों धर्म निवृत्त विभावित इति पुत्रा। उद्धरण चिन्ह में ये 2 मार्ग हैं जिसमें वेद प्रतिष्ठित है। एक प्रवृत्ति लक्षण मार्ग है, दूसरा निवृत्ति लक्षण मार्ग इत्यादि। ये बात किसने किया? सनत कुमार को विचार्य निश्चितम उक्तम व्यासेन वेदाचार्यण भगवता। भगवान वेदाचार्य वेद व्यास ने ये अपने पुत्र सनत कुमार को कह दिया, नहीं तो शुकदेव को, शुकदेव, सनत कुमार नहीं, शुकदेव को कह दिया। विभागम च अनयोर दर्शयिष्यामः। इनका विभाग क्रिया मार्ग और क्या ज्ञान मार्ग, इन दोनों का विभाग तो दिखाएंगे। कुत्र, कहां दिखाएंगे? नीचे दिए है अग्नि नय 2 में देखो, मिल गया। अग्नि नय सुपताराय अस्मान, इस मंत्र में हम दिखाई देंगे। अग्नि नय सुपताराय अस्मान इति मंत्र व्याख्यान अवसरे च, ये दिखाएंगे। हो गया बात। 2 नंबर का श्लोक का विवरण हो गया। इसमें क्या किया? ये श्लोक का साधा तात्पर्य क्या है? जिनमें ज्ञान निष्ठा नहीं आ सकती है, जो अनात्मज्ञ है लोग हैं, उनके जीवन में भी कुछ मार्ग बन जाए, इसलिए उनके लिए क्या किया? कर्म मार्ग बता दिया है। 100 साल जीने की इच्छा है ना, तो फिर क्या करो? भगवान के लिए कर्म कर दे, भगवान को समर्पण बुद्धि से कर्म कर लो। ये कर्म तुझे बंधन नहीं करेंगे। बराबर हो गया? 2 बात हो गया। अब
असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तां ते प्रेत्या विगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। जो आत्मा का घात करते जानबूझकर ना समझी से, वो आत्महत्यारे है। उस आत्महत्या का फल उनको क्या मिलेगा बोलते हैं, वो तो घोर अंधकार से आवृत्य जो असुरिया नाम वाले लोग हैं, उस लोग को वो मरने के बाद चले जाते हैं। क्या है, जो घोर अंधकार है जिसमें है और जिसका नाम असुरिया है, ऐसे लोग के लिए वो चले जाते। कौन? हाँ, आत्महत्या करते मतलब मारना नहीं। यहां आत्मघात का अर्थ क्या है? मानवीय, मैंने बोल दिया, मानव योनि में आप आ गए हैं तो आपका कर्तव्य है कि उस भगवान का साक्षात्कार करना। ठीक है ना? जैसा भी जितना भी प्रयत्न करके, सारे आयास करके, पहला कर्तव्य यह है कि उस परमात्मा का साक्षात्कार करना। और उस साक्षात्कार को आप चूक गए तो आपके लिए दंड रूप से क्या किया, वो चक्कर चालू है। उस चक्कर में आप चले जाएंगे, बस अपने आप चले गए चले गए चले गए, आप देख नहीं सकते। ठीक है ना? जो तट पर बैठा हुआ बालक है, उस बालक का, गंगा के तट पर बैठा हुआ बालक है, उसका कर्तव्य है कि उसने अपने पिताजी का हाथ क्या करना है, पकड़ करके रख देना है घट्ट। ठीक है ना? और वो बालक अगर क्या करेगा, पिताजी का हाथ छोड़ देगा तो ये फिसल जाएगा और बह जाएगा। यही बात, सीधी बात है। यहां पिताजी गुरु है। जो मानवीय जीवन में, मनुष्य योनि में अगर तुम आए हुए हो तो गुरु का हाथ तुम पकड़ करके चले जाओ, घट्ट पकड़ करके चले जाओ, तो तुम बच जाएंगे, तुम्हारा उद्धार रहेगा, मरेंगे नहीं। और तो वो हाथ तुमने छोड़ दिया, उसी समय आप गंगा में गिर जाएंगे, गंगा आपको लेके जाए। गंगा का मतलब क्या है? वो जीवन मरण का जो चक्र है वो गंगा है। उस गंगा में आप क्या फिसल जाएंगे तो बस चले गए। अब गले, अब उनको आप कोई बचा नहीं सकता है। ठीक है ना? यही एक, आप अगर क्या इच्छा धरेंगे, क्या इच्छा धरेंगे हम कि नहीं देवलोक को चले जाएंगे। ठीक है, देवलोक को भी चले जाएं, ठीक है ना, मगर वहां के भोग से भी आपको क्या उब जाएंगे। स्वर्गीय से अमर इच्छिताति लोका, हाँ, मृत्यु लोकी वाह, जन्म आमा नारायण नामे हो जीवन मुक्त, कीर्ति अनंत गाओ, है ना? वो उनकी भी इच्छा होती है ना। हाँ, तो देवलोक में भी गए हुए हो, अगर कि गलती से देवलोक में भी गए हो तो भी क्या हो गया, ये मानव योनि, ये कर्म योनि है और ये ज्ञान योनि है। ज्ञान भी यहां हो सकता है, और अगर देवलोक में जाना है तो देवलोक में भी जाने के लिए भक्ति भी यहां ही हो सकती है। ये योनि ऐसी है कि जिसमें आप जो चाहे वो करने के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं। ठीक है, अगर लोग को जाना है लोग के जा, मगर लोग का क्या करता है, लोभ न पकड़ करके अपने स्वरूप के लिए, मुक्ति के लिए अगर आप प्रयत्न करेंगे तो फिर यहीं आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो देवलोक के लोग भी क्या करते हैं, इच्छा करते हैं कि मेरे जन्म हो जाए, नारायण का मतलब मैं भक्ति करूं या ज्ञान प्राप्त करूं, यह दोनों के लिए ये योनि है। और ये भाई देखो, मूर्ख ही क्या करता है, इस योनि का धिक्कार करता है। कि अगर देखे तो संत भी इस योनि को धिक्कार करते हैं कि कैसे विषयों में लग गए, मगर यही एक योनि है जिसमें आपको क्या मेरुमणि है, जिससे आप क्या होगा, झट दूर हो सकते हैं या इसके प्रवाह में, चक्र में चले जा सकते। ये योनि मनुष्य योनि है। इस आपने क्या किया है, संतों का और गुरु का हाथ पकड़ लिया, अच्छी तरह थम लिया और निष्ठा से रह गए तो बच गए, और नहीं तो इस चक्कर में चले गए।
यंत्र में हाथ फंसता है कि नहीं फंसता है? कैसे कैसे? अवधान नहीं रखा तो ना, और जो अवधान रहता वो यंत्र में फंसता नहीं, कभी भी फंसता नहीं। कपड़े टाइट होने चाहिए, ऐसा खुला कपड़ा नहीं होना चाहिए, हाथ ज्यादा अंदर जाना नहीं चाहिए, इस तरह से सावधान रहे तो हाथ नहीं कटता यंत्र में, ठीक है ना। और असावधान रहे तो असावधानी ये धोखा है। हो गया, चलो बात है। अथ इदानीम अविद्वन् निंदार्थो अयम मंत्र आरभ्यते। कौन सा? प्रतीक अधोरेखा असुरिया नामते लोका। यह मंत्र को आरंभ किया जाता है। क्यों क्यों इस मंत्र को क्यों आरंभ किया जाता है? अविद्वान की निंदा के लिए। गुनाह क्या है, अपराध क्या है? अपराध क्या है? आप अविद्या में रह रहे, यह आपका अपराध है। क्या है? देखो भाई, कोई कायदा किया है, क्या किया है कि महामार्ग पर आप क्रॉस नहीं करो, ठीक है ना। हाईवे पर आप पैदल चले जाना नहीं, मना है, ये तुमने किया है। और ये गांव का आदमी चला गया और ऊपर से चढ़ करके महामार्ग से जा रहा है। अब क्या होगा बोलो? मर तो जाएगा उसमें, मगर पुलिस भी पकड़ेगा ना, और पुलिस पकड़ेगा उसको थाने में लेके चले जाएगा। वो अगर कितने भी काकूल जी से बोलेगा, स्वामी पुलिस जी ये हमको मालूम नहीं, हमारा हम जानते नहीं, हम खेड़े के हैं, माफ करेगा क्या? तुमने अपराध के लिए तुम ज्ञान अज्ञान की बात नहीं होती है। जानकर के करो, अजानते करो। जानकर के करो तो अधिक अपराध, न जानते करो तो कम हो जाएगा, मगर अपराध को तो क्या हो गया, फल में दंड मिलेगा ही, ठीक है ना। तो अज्ञान, मैं अज्ञानी हूं, ये तुम निमित्त नहीं बता सकते। तो अज्ञान तुमने दूर क्यों नहीं किया, ये ध्यान में रखो आप। क्या है अज्ञान रखना? अपने में अज्ञान रखना ये तुम्हारा अपराध है, ठीक है। इस अज्ञान को, मैं अज्ञानी हूं क्या करूं, मैं अज्ञानी हूं क्या करूं, ये बात गलत है। ये इसीलिए कोई नहीं। तुम जानते क्यों नहीं? जानना चाहिए। नहीं जाने किसको पूछना चाहिए, इधर में जाऊं कि नहीं जाऊं महामार्ग से? तो देखो, अज्ञान ये क्या है? अपराध है, ध्यान में रखो, ठीक है। और ज्ञान ये कर्तव्य है, अज्ञान को हटाना ही चाहिए, अंधकार को हटाना ही चाहिए। दीपावली का क्या हो गया? दीप जलाना ही चाहिए, ज्ञान का दीप जलाना चाहिए। चलो, अथ इदानीम अविद्वान निंदार्थो अयम। अविद्वान की निंदा क्यों कह रहे? अविद्वान की करुणा करनी चाहिए। अविद्वान की उसकी करुणा की जाएगी जो क्या करेंगे, अपने बंधन छुड़ाने के लिए। मैं अविद्वान हूं, मैं अज्ञानी हूं, मगर मुझे क्या करना है, आगे जाना है, ज्ञान प्राप्त। तुम्हारे जैसे की करुणा करनी चाहिए, खिला पिला करके रख करके पढ़ाना चाहिए। मगर जो बाहर के लोग हैं, जो उनको अज्ञान की न तो जानकारी है, न अज्ञान के विरुद्ध कुछ करने की इच्छा भी नहीं, उनकी क्या करेंगे? उपेक्षा ही करेंगे ना, जाने तो क्या करेंगे, निंदा ही करेंगे ना। तो इदानीम अविद्वत् निंदार्थो अयम मंत्र आरभ्यते। ये मंत्र का आरंभ किया जाता है। कौन सा मंत्र? असुरिया नामते लोका, ठीक है ना। सुर और असुर ये भेद है ना। जो सुर नहीं है, जो देव धर्म से युक्त नहीं है, उसका नाम है ये असुर ना। बराबर है ना? बराबर है ना? तो बोलते हैं सबसे श्रेष्ठ क्या है? ब्रह्म भाव को प्राप्त होना। बराबर है ना? बराबर है। तो सबसे श्रेष्ठ परम कर्तव्य क्या है? ब्रह्म भाव को प्राप्त होना। बराबर है। मगर कोई आकांक्षा करता होता कि मैं वैकुंठ में चलो जाऊं, मैं साकेत में चले जाऊं, मैं स्वर्ग में चले जाऊं, तो वो क्या है? तो वो श्रेष्ठ नहीं है। बराबर है। देव श्रेष्ठ है, उससे कम कौन है? असुर है। असुर कनिष्ठ है ना। तो परमात्मा भाव ये कैसा है? सूर्यलोक में जाना जैसा है। और देवात्मा भाव को प्राप्त करना क्या है?
असुर लोक को जाना है, वही बता रहे। असुरिया ये प्रतीक है। परमात्मा भावम अद्वयम अपेक्षा, बराबर है। मैं देव बनूंगा, चतुर्भुज जिकडे पाहे तिकडे चतुर्भुज नर नारी, है ना। इस तरह मैं अपेक्षा करूं, मुझे नहीं, मैं वैकुंठ में जा करके चतुर्भुज में बनना चाहता हूं। तो उसका धिक्कार कर रहे हैं यहां। क्या धिक्कार कर रहे हैं? परमात्मा भावम अद्वयम अपेक्ष देवादयो अपि असुराः स्वल्पराम तेषाम च स्वभूता लोका असुरिया नाम। उन ये असी तरह असुर मतलब वो असुर नहीं है, वो देव ही है, मगर परमात्मा भाव को प्राप्त होना इससे अगर तुलना करें तो ये असुरी है, बराबर है। तो और उनके लोग पे क्या किया है? असुर्य है। असुर्य मतलब अंधकार से भरे हुए है। स्वभूता लोका असुरिया नाम, उनका नाम क्या है? असुरिया। नाम शब्दों अनर्थ को निपाता। ये नाम क्या है? नाम ये शब्द नहीं है, प्रातिपदिक नहीं है, अनर्थक निपात है, अर्थ नहीं है। नाम शब्दों अनर्थ को निपातम। ते लोका, लोका का अर्थ क्या? कोटक में कर्म फलानि लोक्यंते, लोक्यंते का अर्थ है दृश्यंते, दृश्यंते का अर्थ है भुज्यंते। इति क्या है? लोका, इति के बाद में लिखो लोका, लोका के बाद में बराबर चिन्ह करो, उसका अर्थ है जन्मानी। लोका का अर्थ क्या है? कोई लोक नहीं तो जन्म, अर्थ क्या हो गया? लोका का अर्थ क्या हो गया? कोई दूसरा लोक नहीं, जन्मा, ऐसा अर्थ हो गया। ते लोका मतलब कर्म फलानि लोक्यंते दृश्यंते भुज्यंते। दृश्य लोक्यंते का अर्थ क्या? बराबर चिन्ह। दृश्यंते का अर्थ क्या? भुज्यंते। जिस शरीर में कर्म फल अपने भोगे जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? उस शरीर को क्या कहा जाता है? लोक। म्हणून इसलिए लोका का अर्थ क्या किया? जन्मानी, जन्म। ये जो जन्म है, मनुष्य जन्म है, तो मनुष्य शरीर है, ये क्या है? लोक है। ये कैसे हैं? अंधेना, अंधेना मतलब अंधेना तमसावृता, ठीक है ना। अगर तुम उपासना करके देवलोक को चले गए तो देवलोक प्रकाश से भरा हुआ है या नहीं? बोलते नहीं, देवलोक अंध से भरा हुआ है। कमाल की बात है, दिव्य लोग है और तुम बोलते हैं अंधा से भरा। अरे अदर्शन है, अदर्शनात्मक न ज्ञाने न अज्ञाने न, क्या अर्थात देवलोक में भी आपको भोग में रमेंगे, उर्वशी के साथ अप्सराओं के साथ रमते रहेंगे, ऐरावत पर बैठे चले जाएंगे, वो भोग में ही मजा करेंगे। कभी तो मुक्ति की इच्छा हो जाएगी? नहीं होगा। तो अज्ञान में भी रहोगे ना, तभी तो कहा है ना स्वर्गीय चे अमर इचे ताति लोग, तभी तो कह रहे हैं ना संत लोग। क्या कह रहे हैं? ये भोग से भी कभी तो उब जाएंगे ना। वो रोज वही खाना, रोज कलाकंद दे दिया, बासुंदी दे दी है, तो भी क्या बोलेंगे? उब जाएंगे ना। आप बोलेंगे लसणाची फक्कट चटणी बनवा आणि काय बाजरीची भाकरी बनवा, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? या क्या आज अगदी मस्त बेसन बनवा कडकडीत मोहरीचं आणि बेसन भाकरच खाऊया, कहते कि नहीं कहते? वैसी बात ही है कि देवलोग देव भोग से उब जाते हैं और नहीं चाहिए, उब जाते हैं तो फिर उनको भी क्या हो गया है? नारायण नामे जीवन मुक्त हो, ये ऐसे भी इच्छा हो जाती है, या ज्ञान की भी इच्छा हो जाती है। देवलोक में, देव शरीरों में मुक्ति की इच्छा करना मूर्खता है। तो फिर कहाँ इच्छा करना है? वही मनुष्य योनि में। इस मनुष्य योनि में विज्ञान बुद्धि, यही जो आपको मिला हुई देन जो है, उस देन से ही आप झट इस चक्कर से बाहर चल सकते। बाहर नहीं, ये जो देखो पानी का ये जो आवर्त है ना, गोल 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 चल रहा है, बराबर है ना। और पानी कहाँ जा रहा है? बोलो ना, पानी कहाँ जा रहा है? पानी कैसा जा रहा है? पानी नीचे जा रहा है। जो भी पत्ता बित्ता आ रहा है क्या कर रहा है? नीचे लेके जा रहा है। अब ये कीड़ा है, ठीक है ना, ये कीड़ा है, ये तो कीड़ा पास में है,
पास में है तो वो गरा 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 बोलते, और ये थोड़ा सा पास में आ जाएगा तो फिर क्या होगा, वो अंदर जाकर के नीचे चले जाएंगे। वो जब कीड़ा पास में है और ये मर जाएगा, ऐसा देख करके अगर तीर पर जो रहा वहां कोई महात्मा ने क्या किया, एक पन्ना डाल करके ऐसा उसको ले लिया, हाँ, उठा लिया और किनारे पर तरु के नीचे रख दिया। दयालु है। वो कौन है? अरे वो संता है, वो गुरु है जो क्या कर रहा है, उस आवर्त में फंसने वाले को, जीवन मरण के चक्कर में जाने वाले जीव को अपने ज्ञान से बचाने वाला कौन है? वो गुरु होता है। कीटक कौन है? वो जीव है। कुछ समझ में आया कि अगर वो कीटक जरा भी चला गया, डूब गया, ठीक है ना, और वो कीटक को बचाने वाला, अगर पन्ने से बचाने वाला अगर कोई बाहर का महात्मा हो तो फिर वो बच गया। कुछ समझ में आ रही बात? तो देखो, ज्ञानेन अंधेन, अंधेन मतलब अदर्शनात्मकेन, ज्ञानेन मतलब तमसा आवृता। आवृत्ति का अर्थ क्या है? आच्छादिता। तमसावृता है ना, आवृता ये क्या है? परिच्छिन्न है। उसका अर्थ क्या किया? आच्छादिता, पूर्ण विराम। तान ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति, ये तीसरे चरण को पैराग्राफ बदल दो वहां। तान मतलब स्थावरांतान, तान मतलब स्थावरांतान योनियों को, प्रेत्य, प्रेत्य मतलब त्यक्तम इमम देहम, इस देह को त्याग करे। प्रेत्य का अर्थ क्या? कोष्टक में त्यक्तम इमम देहम। अभिगच्छन्ति, उसको पहुंच जाते। कैसे? यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा सुना गवाया है उनका कर्म, उसके अनुरूप वो उसको चले जाते हैं। कौन? उन लोगों को, उन शरीरों को स्थावर तक, वृक्ष तक जो योनियां हैं उस योनि में चले जाएंगे। कौन लोग? जिसमें कभी भी ज्ञान नहीं हो सकता है। ऐसे शरीर है ना, मनुष्य शरीर से नीचे गाय बैल आदि सारे सारे शरीर, जीव एक पेशी और वृक्ष आदि तक, ये सारी योनियां कैसे हैं? ये लोक है, ये शरीर है। ये शरीर कैसे है? अंधकार से आवृत है। इसमें कभी भी ज्ञान की आशा नहीं करो। बराबर है? तो ये सब इस लोगों को चले जाते हैं। मतलब वही हमने बता दिया, इन योनियों को, स्थावर आदि उद्भिद आदि योनियों को वो चले जाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपराध किया। कौन सा अपराध किया? आत्मा का घात किया। आत्मा का घात कैसा किया? इस मनुष्य योनि में आकर के उन्होंने क्या? आत्मा का ज्ञान नहीं किया। बराबर है? कौन करते हैं? तान ते प्रत्य अभिगिच्छन्ति के, तो ये च आत्महनो जना, ये के च आत्महन। आत्महन का अर्थ है कोष्टक में आत्मानम घ्नन्ति इति आत्महन। घ्नन्ति उच्चारण नहीं करो, घ्नन्ति इति आत्महन, आत्महन। केते जना? बोलो अविद्वान सह कथम प्रश्न चिन्ह ते आत्मानम नित्यम हिंसति, वह आत्मा को नित्य हिंसा करते, मार देते हैं। नित्यम हिंसति कैसे? अविद्यादि दोषेण विद्यमान से आत्मनो तिरस्करणात्। क्या? अविद्यादि दोषेण वह आत्मा को रोज क्या करते हैं? मारते हैं। और तुम्हारे साथ निकट आत्मा है फिर भी उसको, उसकी ओर क्या करते? धिक्कार करते हैं ना। क्या है? तू कौन है? मैं शरीर हूं, मैं धनंजय हूं, मैं गोपाल हूं, ठीक है, मैं अशोक हूं। तो रोज तुम क्या कर रहे हैं? कभी भी कहते कि मैं आत्मा हूं? नहीं। तो रोज हम लोग क्या करते हैं? अपने को पहचानते हैं। कैसे? क्या कैसे पहचानते हैं? मैं तो शरीर हूं, मैं तो ये हूं, मैं वो हूं। इसी तरह तुम जानते हो ना, ये तो पास में बैठे हुए आत्मा का क्या है? धिक्कार करना है। देखो, घर में तुम्हारा क्या है? ईश्वर बैठे हुए, भगवान बैठा हुआ। भोजन के समय वो सामने है, फिर भी एक थाली लेकर के उसको दिखाते नहीं। और तुम क्या मिल गया भोजन, बकाबक खा रहे, और उसके और क्या अनादर हो गया कि नहीं हो गया? तो फिर अगर ऐसा करना होगा तो फिर तुमने उस ईश्वर को बिठा क्यों दिया है अंदर? उसको हटा दो, बाहर रख दो ना कहीं।
अंदर रखा दिया और फिर अनादर हो गया ना, ये अनादर है। उसी तरह अपने आत्मा का क्या है, जो निकट तुम्हारे बैठा हुआ है उस आत्मा को तुम जानते नहीं है, ठीक है ना। और तुम क्या हो गया, बाह्य ये शरीर आत्मा को बाह्य मान करके उसको उसके अनुरूप ही क्या करे, खिला रहे पिला रहे सब करे। अरे उस इसके लिए मैं एक कथा बता देता हूं, ठीक है ना, कि एक मेले में क्या हो गया, बता दिया मैंने। एक मेले में क्या किया, एक बालक अपने माँ से बिछुड़ गया, ठीक है ना, तो रोने लगा। तो एक पुलिस ने देख लिया, उसने पकड़ लिया उसको, तो और रोने लगा। फिर वो पुलिस में जो महिला होती है, महिला पुलिस, वो उनको बुलाया गया। वो तो साड़ी वाली थी, उसने उसको ले लिया, खिलाया पिलाया देने का प्रयत्न कर दिया। आइसक्रीम लाए, चॉकलेट लाए, दूध लाए, सब उसको खिलौना लाए, तो वो तो फेंक देता था, कर रहता था, ठीक है ना। वो उनको सबको फेंक देता था। वो बड़ी नफरत करता था, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कर रहा था। उसी समय क्या है, पुलिस लोग तो लाउड स्पीकर के घोषणा भी कर रहे थे। तो फिर उस माँ ने कहीं तो सुन लिया, पसीने से तर होकर के रिक्शा से वहां आ गई पुलिस स्टेशन में। उसने देख लिया, एक दृष्टिकोण ही हो गया, एक दृष्टिकोण ही पड़ गया है। माँ ने उसको देख लिया और उस बालक ने उसको देख दिया, माँ को देख दिया। एक क्षण में ही वो बालक उसकी ओर झपट गया, उस माता की ओर, और माता की ओर झपट गया और उसने बिल्कुल शांत हो गया। अब सब लोग हंस गए। और क्या किया है, अब क्या किया, आइसक्रीम विस्क्रीम सब देने लगे, तब सब उसने खा लिया, ठीक है ना। तो ये कथा कैसे आपको लगता है कि जब तक उसको अपना मां नहीं मिल रही थी तब तक वो बाकी सब चीजों को क्या कर रहा, नफरत कर रहा था, द्वेष कर रहा था। और जब मां मिल गई तो सबसे हर्षित हो गया। बस हमको तो केवल हमारी मां चाहिए थी, बाकी दूसरा कुछ नहीं चाहिए था। यही भाव उसके सारे वर्तन से झलकता है कि नहीं झलकता है, वही बात हमारी भी होनी चाहिए। हमारे अपना आत्म स्वरूप का हमको ध्यान हो जाए, इसके लिए हमारी तड़प होनी चाहिए। बाकी ये सब वाणी विलास है, क्या है, सब ये नाचना गाना, ये सब क्या है, मनोरंजन ही है। उसका जो तात्पर्य है वो अपने माँ को प्राप्त करना, ये माँ को प्राप्त करना, यही बात महत्व की है। वो माँ को प्राप्त करे, कैसे भी, ज्ञान से प्राप्त करे, भक्ति से प्राप्त करे, उसमें ही ज्ञान गाना नाचना, इसमें ही नहीं, उस परम तत्व को आपको प्राप्त होना। त्यारूपे वेदिले काय करू माये, अवघे निर्गुण झाले पाचारिता। आंखों से झरझर अश्रु आने चाहिए और तुम्हारी समाधि लगनी चाहिए, तब भी ये क्या है, बात समझ गए। वो ज्ञानेश्वर मावली को ये उस समय समाधि लग जाती थी, तभी तो, नहीं तो ऐसी बात कैसी, इतनी सुंदर बातें कैसी निकल जाते, इनके अर्थ भी हमको समझ में नहीं आता है। तो बात ये है, कैसा क्या बात है, अपना आत्मा हनन का अर्थ आप समझ जाओ कि उस जो निकट अपना करीब आत्मा है, उस आत्मा का अपमान करना है, ये उसका क्या करना, आत्महनन है। रोज हम उसकी निंदा करते हैं, उसकी ओर देखते नहीं। जब घर में रहना है, पति और क्या है पत्नी को, ठीक है ना, और पति उस स्त्री को देखो ही नहीं, उसकी ओर देखे भी नहीं, बोले भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो खिला रही है पिला रही है, काय पाहिजे का अजून पूछ रही है, तो भी वो कुछ उत्तर देना है, घुमाई हो रहा है, वो का त्रास है का, कहीं दुख है का, वो कुछ भी बोल नहीं रहा है। तो ऐसा जीवन बहुत उस स्त्री को बहुत दुखदायक हो जाता है। कुछ समझ में आए, ये भी घर में भी ऐसा है कि बोलना नहीं है और बोला धरना, ये बातें तो ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो सामने वालों का क्या हो जाता है, अनादर हो जाता है है ना। एक घर में रहना और दूसरे से बोलना नहीं, तो उस व्यक्ति का अनादर हो। यहां इस तरह रोज हमारे साथ वो बैठा है, उसको हम देख भी नहीं रहे, उसके साथ बात भी नहीं कर रहे, उसकी समझ भी नहीं रहे, और केवल हम क्या करते हैं, इंद्रिय मन बुद्धि इनको ही देख रहे, विषयों को ही देख रहे। ये इस आत्मा का अपमान है, वही इस आत्मा की हिंसा है। ते आत्मानम नित्य हिंसति,
करते हैं, इंद्रिय मन बुद्धि इनको ही देख रहे, विषयों को ही देख रहे, ये इस आत्मा का अपमान है, वही इस आत्मा की हिंसा है। ते आत्मानं नित्य हिंसति अविद्या दोषेण विद्यमान से आत्मन तिरस्करण। विद्यमान तुम्हारे शरीर में विद्यमान जो आत्मा है उसका तुम तिरस्कार कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं, इसलिए उस आत्मा की हिंसा होती है। विद्यमान से आत्मनो यत् कार्यम फलम अजर अमरत्वादि संवेदन लक्षणम तद तस्य एव तिरोहितम भवति इति। क्या जो विद्यमान तुम्हारे निकट ही आत्मा है, उसका जो कार्य है अजरत्व अमरत्व आदि ज्ञान, उसका तो क्या हो जाता है, मिट जाता है। क्या उस अनात्मज्ञ का क्या हो जाता है, मेरा आत्मा अजर है, मेरा आत्मा अमर है, इस तरह का जो ज्ञान है वो उसका क्या हो जाता है, तिरोभूत हो जाता है। इति प्राकृत अविद्वान, इसलिए प्राकृत अविद्वान लोग जना आत्महन उचित, ये आत्महत्यारे। कुछ समझ में आ रहा है कि पास में ही होने वाले, अपने शरीर में होने वाले, अपनी बुद्धि के पास ही रहने वाले इस आत्मा को न जानना, उसका अनादर करना, यही आत्मा की हत्या है। इसलिए हम लोग क्या है, चाकू मारने की जरूरत नहीं होती है, या ब्लेड से नसा काटने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। यही तो अज्ञान है, अपने आत्मा को नहीं जानते, यह अज्ञान है तुम्हारा। यह आत्महनन दोषेण, यह आत्महन दोष का फल क्या है, तेना आत्महनन दोषेण संसरन्ति ते, ये क्या करते हैं, संसार को प्राप्त होते हैं। ताम ते प्रत्याभिगच्छन्ति असुरिया नामते लोका अंधेन तमसा वृता, घोर अज्ञान से भरे हुए है, जहां कोई लौटने की कोई संभावना नहीं है, ऐसे क्या कहता है, गाय बैल उंदीर चूहा और उद्भिद लिखा आदि बरडे और जो कुछ होते हैं, उन सब को क्या करते हैं, ऐसे जीवों को वो प्राप्त हो जाता, जहां ज्ञान की कोई जरा भी किरण नहीं है और घोर अंधकार है, उस ऐसे योनियों को वो प्राप्त हो जाते हैं, उसमें चले जाते हैं। बड़े अच्छी तरह हमने आपको संभावना ये समझा दिया है, वो भाव आप समझ जाए तो फिर ये आप भूल जाए तो भी कोई आपत्ति नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य